ए, अब तक नाराज हो? नहीं तो फिर ये मुंह गुब्बारे की तरह क्यों फूला हुआ है? शीला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि पिंकी मेरी जिंदगी है। उसे जरा सा भी कुछ होता है ना तो मेरी जान निकल जाती है। फिर भी तुमने उस मूर्ति को उसी के कमरे में रख दिया, जबकि तुम्हें इस बात का पता है कि पिंकी उस मूर्ति से डरती है। मेरा यकीन मानो, मैंने उस मूर्ति को पिंकी के कमरे में नहीं रखा था। वो मूर्ति तो यहाँ हॉल में थी। शायद पिंकी ही अपने कमरे में उसे ले गई होगी। ओहो, जब वो उस मूर्ति से डरती है तो उसे हाथ क्यों लगाएगी? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? प्लीज भूल जाओ ना उस बात को। देखो, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी कि वो मूर्ति पिंकी के सामने कभी ना आए। बस चलो, अब खुशी खुशी हॉस्पिटल जाओ। आज ऑपरेशन कर रहे हो ना, सो रिलैक्स। हाँ, ओके। मैं भी कल रात तुम्हें गुस्से में न जाने क्या क्या कह गया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑलराइट। पता है, जब तक पति पत्नी के बीच नोकझोंक ना हो, जिंदगी का मजा ही नहीं आता। ठीक उसी तरह जैसे बगैर नमक मिर्च के खाने में मजा ही नहीं आता। अच्छा? लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे शादी करके फंस गई हो। हाँ? तुम्हें तो शायद किसी कॉलेज में लेक्चरर होना चाहिए था। ओह, और अगर मैं लेक्चरर होती तो तुम जरूर मेरे स्टूडेंट रहे होते। चलता हूँ। बाय। 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 Sister, face mask. Doctor, the patient is now under anesthesia. Thank you. Give me a schedule. Thank you.
क्या कर दिया आपने? Oh no! Oh my God! क्या हुआ मनोज? आर यू ऑल राइट? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, बिना किसी बात के तुम इतनी सिगरेट नहीं पी सकते। कुछ तो जरूर है, बताओ ना। शीला, शीला, आज मेरे हाथों एक जुर्म हो गया है। आज तक मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं, सब के सब सक्सेस रहे। लेकिन आज एक मामूली सा ऑपरेशन, बिल्कुल मामूली सा ऑपरेशन फेल हो गया। But you don't worry. डॉक्टर के पेशेंट में तो ये सब कुछ होता है ना? नहीं शीला, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आज मेरे हाथों एक मरीज की वेन कट गई और उस मरीज ने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया। देखो, होने को कोई टाल नहीं सकता। जो होना था सो हो गया। मगर उसमें तुम परेशान होकर अपना बीबी हाय मत करो। शीला, मैं परेशान इस बात से हूं कि पता नहीं क्यों ऑपरेशन के बीच में मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उस मरीज को मार डालूं। क्या? ऑपरेशन बीच में ही छोड़कर चला जाऊं। मैंने अपने आप को काफी कंट्रोल किया, तो अचानक मेरी आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छाने लगा। मुझे लगा कि कोई शक्ति मेरे इन हाथों को रोक रही है और मेरे हाथों का कंट्रोल किसी और के बस में है। और देखते ही देखते वो पेशेंट ओफो! कल रात उस मूर्ति के चक्कर में तुम सो नहीं पाए, तुम्हारा मूड खराब हो गया। मुझे तो लगता है पिंकी के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी उस मूर्ति का डर बैठ गया है। ओह शट अप शीला, मत नाम लो उस मूर्ति का। मुझे वो मूर्ति मनहूस लगती है। उस मूर्ति के कारण इस घर में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं।
क्या बात है? आप परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं तो कुछ बात जरूर है। आपके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही है, बताइए ना। शीला, एक बात बताओगी? पूछो। तुमने वो मूर्ति कहां से खरीदी? एंटीक शॉप से, और कहां से? लेकिन ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? शीला, मुझे लगता है कि उस मूर्ति में जरूर कोई बात है। कोई बात है? क्या बात है? अरे वो एक मूर्ति है बस, और कुछ नहीं। नहीं शीला, नहीं। उस मूर्ति को देखकर लगता है कि वो कोई आम मूर्ति नहीं है। और मैंने सुन रखा है कि एंटीक चीजें सबको रास नहीं आती। एंटीक चीजों से जरूर कोई ना कोई हादसा जुड़ा होता है। ओफो, ये तो सिर्फ कहने की बात है। और इससे पहले भी तो मैं एंटीक चीजें लाती थी, तब तो आपको कभी कुछ नहीं लगा। और पता है, वो एंटीक शॉप वाला भी कहता था कि ये मूर्ति 500 साल पुरानी है और किसी कबीले का तांत्रिक इसे इस्तेमाल किया करता था। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, आई जस्ट डोंट बिलीव इन ऑल दिस। पता नहीं शीला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस मूर्ति में कोई ना कोई बात जरूर है।
इतनी रात को कहां गई होगी? शीला, 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 यहां भी नहीं है। कहां गई होगी? शीला, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं।